कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म ना रहकर एक पूरा आंदोलन बन जाती है? आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी देखेंगे। एक ऐसी कहानी जहां बॉक्स ऑफिस के नंबर्स नंबर्स नहीं बल्कि एक जंगम मैदान बन गए, जहां एक तरफ थी क्रिटिक्स और दूसरी तरफ थी आम जनता की आवाज। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो शायद बस एक लाइन में मिल जाता है। एक ऐसी लाइन जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। ये गदर 2 नहीं है, ये उसका भी बाप है। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये तो एक ऐलान था, एक स्टेटमेंट। लेकिन इस जबरदस्त सक्सेस तक पहुंचने से पहले की भी एक कहानी है। फिल्म की शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं, शक और आलोचना के घेरे में। मतलब रिलीज से पहले तो माहौल एकदम एकदम अलग था। और देखिए, ये सिर्फ आम आलोचना नहीं थी कि किसी को फिल्म पसंद आई या नहीं। सोर्स तो इसे एक नेगेटिव कैंपेन का नाम दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक सोची समझी कोशिश, एक डिलिब्रेट एफर्ट, फिल्म को रिलीज होने से पहले ही गिराने का, उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाने का कि लोगों की उम्मीदें ही टूट जाएं। और सुनिए, ये बातें कोई हवा में नहीं थीं, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। मीडिया में, इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल खुलकर आवाजें आ रही थी। क्या क्या कहा जा रहा था? अरे एक तो का बार बार थोड़ी चलता है, सनी देओल का करियर वो तो अब खत्म ही समझो। यहां तक कि ये भी कहा गया कि प्रोड्यूसर का तो पूरा पैसा डूबेगा। बड़ी अजीब बात यह है कि कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे कि फिल्म की जो मार्केटिंग टीम है ना, वो खुद ही जानबूझकर एक्सपेक्टेशंस नीचे कर रही थी। सोच सकते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब क्रिटिक्स का शोर अपने चरम पर था, एक और आवाज गूंजने लगी थी। पता है कौन सी? टिकट खिड़कियों की आवाज। और ये आवाज बाकी सब पर भारी पड़ने वाली थी। तो पहले दिन का कलेक्शन सामने आया। फिगर था 30 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर। अब सुनने में तो ये आंकड़ा काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन क्रिटिक्स के लिए, उनके लिए ये काफी नहीं था। उन्होंने तो इसे अपनी जीत मान ली। देखा, हमने तो पहले ही कहा था ये नहीं चलेगी। लेकिन फिर आया डे 2 और बस यहां से पूरी कहानी पलट गई। लोगों की बातें, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, दोस्तों की रिकमेंडेशंस, यानी कि जो असली वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है ना, वो अब शुरू हुआ था। फिल्म ने ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि 2 ही दिन में कलेक्शन 70 करोड़ के पार चला गया। अब एकदम साफ हो चुका था कि जनता का वर्डिक्ट क्रिटिक्स से बिल्कुल अलग था। और फिर आया संडे, तीसरा दिन। और इस दिन जो हुआ, वो बॉक्स ऑफिस पर किसी भूकंप से कम नहीं था। एक दिन में 57 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। और इसकी गूंज इतनी तेज थी कि अब इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। तो जैसा मैंने कहा, ये आंकड़े सिर्फ पैसों के नहीं थे, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, क्रिटिक्स की बोलती बंद कर रहे थे। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो सिर्फ 3 दिन, मतलब पहले ओपनिंग वीकेंड में ही फिल्म ने 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 130 करोड़! ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक सुनामी थी जो बॉक्स ऑफिस पर आई थी। और इस 13 करोड़ के नंबर को ना थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जब हम इसकी तुलना हाल की दूसरी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों से करते हैं, तो इसकी असली पावर समझ में आती है। धुरंधर हो या छावा, इतनी बड़ी फिल्में भी अपने पहले वीकेंड में से पीछे रह गईं। और ये जो रफ्तार थी ना, ये कम नहीं हुई। 26 जनवरी को तो हालत ये थी कि हर घंटे 70,000 टिकटें बिक रही थी। जरा इसके बारे में सोचिए। इसका मतलब है हर मिनट 1,000 से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने का फैसला कर रहे थे। इनक्रेडिबल। तो आखिरकार इस पूरी बहस में, क्रिटिक वर्सेस ऑडियंस की इस जंग में, जीत किसकी हुई? बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। और इस फैसले को लोगों ने सनी देओल के ही मशहूर डायलॉग को एक नया ट्विस्ट देकर बयान किया। उन्होंने कहा, 2.5 किलो का हाथ नहीं, अब 250 किलो का हाथ आया है। तो चलिए जरा हिसाब किताब भी देख लेते हैं। फिल्म का बजट था 550 करोड़ और कलेक्शन सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने इंडिया में 200 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ कमा लिए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि 5 ही दिन में फिल्म अपनी पूरी लागत वसूलने वाली थी। याद है वो लोग जो कह रहे थे कि प्रोड्यूसर का पैसा डूब जाएगा? उन सबका मुंह अब बंद हो चुका था।
अच्छा, ये समझने के लिए कि ये सक्सेस कितनी कितनी बड़ी हो सकती है, जरा गदर 2 को याद कीजिए। उस फिल्म ने इंडिया में 500 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो सवाल यह है कि बॉर्डर 2 कहाँ तक जाएगी? जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये 600 या शायद 700 करोड़ का आंकड़ा भी आराम से छू सकती है। लेकिन आखिर में ये कहानी सिर्फ नंबर्स और पैसों की नहीं है, ये है कनेक्शन की। जैसा कि सोर्स में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि दूसरों के लिए ऑस्कर सबसे बड़ा प्राइज होगा, लेकिन बॉर्डर के लिए ऑडियंस के आंसू ही सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब कोई फिल्म एक फिनोमिनन बन जाती है, एक जन आंदोलन बन जाती है, तो आखिर में ज्यादा क्या मायने रखता है, क्रिटिक्स की राय या फिर ऑडियंस का फैसला?